गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 मई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ 1500 पर एकड़ इंसेंटिव फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दिया है? ये दिया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार की बात करें पंजाब के बारे में तो पंजाब राज्य की स्थापना तो यहाँ मैं मिस कर दिया हूँ, नहीं दिया हूँ। राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। आम आदमी पार्टी से हाल ही में ये नए मुख्यमंत्री वहां बने हैं। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन से इसी तरह के योजना, अभियान, कोई स्कीम सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा, इन सभी ऑप्शनों से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। हरियाणा ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा चारा बिजाई, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ, चारा बिजाई योजना लॉन्च किया गया है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, चारा बिजाई। स्पेलिंग हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो सकता है, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वॉइस पर। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार का है। इसमें क्या होगा? तो चारा उत्पादन करने वाले वैसे किसान को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता दिया जाएगा, जो लोग चारा उत्पादन कर रहे हैं पशुओं के लिए। हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये सब याद रखेंगे। महाराष्ट्र की न्यूज में है तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना शुरू किया है। उसका नाम है जीवला योजना। जीवला योजना, या इंग्लिश में कहेंगे तो स्कीम कहेंगे। जीवला स्कीम किस राज्य सरकार का है? तो जीवला स्कीम है महाराष्ट्र सरकार का। इसमें जेल में जितने भी बंद कैदी हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उनको परिवारों को एक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अपने कोई कारोबार, कोई व्यवसाय कर सकें, अपने जीविकोपार्जन को का बढ़ावा दे सकें, जीवन यापन कर सकें। और इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। लगभग 7% तक का इसमें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये सुविधा दिया जाएगा जेल में बंद कैदियों को। तो जीवला योजना महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल महाराष्ट्र कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये सब याद रखेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ की न्यूज में है तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री, फिर से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले मितान का मतलब होता है, हिंदी में मैं इसको लिखता हूँ मितान का मतलब होता है मित्र। छत्तीसगढ़ में जो भी भाषा चलता है उसके हिसाब से मितान का मतलब मित्र होता है। तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? छत्तीसगढ़ के निवासी लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ अपने दरवाजे पर ही उठा सकते हैं। उनको ये सभी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। तो यही है मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़ सरकार का है। आइए छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में यहाँ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो वो है अनुसुईया उइके। ये सभी फैक्ट्स आप पहले प्रश्न से आपको मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सभी फैक्ट्स ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने दिया आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं तो। और लास्ट में इसे अपने जितने एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो पुनः सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है आप इसमें सहयोग इतना जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाल ही में भारत सरकार ने उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है जॉर्डन। जॉर्डन के साथ। अभी देखिए एक्चुअली में वहाँ पे अपने जो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वैसे। तो मनसुख मंडाविया 13 से 15 मई 2022 तक जॉर्डन के आधिकारिक यात्रा पर थे। इसी दौरान ये उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग के लिए जॉर्डन सरकार के साथ समझौता किया गया है। जॉर्डन के बारे में देख लीजिए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? जॉर्डेनियन दिनार। तो एग्जाम में आपको अगर देगा ऑप्शन तो ये नहीं देगा, केवल दिनार लिखेगा, यहाँ से आपको चुनना होगा। ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से अब हम लोग देखते हैं कुछ। ऑप्शन में है चिल्ली। चिल्ली के साथ भी कुछ ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ से कुछ समझौते जो विदेशों अदर कंट्री के साथ हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके कंट्री करेंसी और कैपिटल ये सब भी चर्चा करेंगे और क्या समझौता हुआ ये भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। चिल्ली के साथ अभी हाल ही में विकलांगता के क्षेत्र में जो जिसे अब हम लोग दिव्यांग कहते हैं, हैंडीकैप, तो विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ? चिल्ली के साथ समझौता किया गया है। चिल्ली की राजधानी क्या है? तो लिखते जाता हूँ सेंटियागो। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो चिलियन पेसो चलता है। और वहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं गेब्रियल बोरिक फॉन्ट। ये सब याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है मालदीव। इसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए हाल ही में मालदीव सरकार के साथ, मालदीव देश के साथ समझौता भारत सरकार ने किया है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। या इसका और मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? तो मालदीवियन रुपया। जैसे हम लोग का इंडियन रुपी है वैसे रुपया वहाँ पे चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के मालदीव के? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इनको भी याद रखिएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा है। मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। दूसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स मिले आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों माफी चाहता हूँ, ये क्लास 21 तारीख का है लेकिन लेट होने के कारण अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको, आज 23 तारीख को कर रहा हूँ। बाकी अभी वीकली करंट अफेयर्स भी अभी हम लोग अपलोड करेंगे और नेक्स्ट डे से रेगुलर क्लास फिर जारी हो जाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बार बार क्लास थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, इरेगुलर हो जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे से जल्द सभी कुछ सुचारू रूप से चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी कारण से लेट होने के कारण ही MCQs में 2 ही प्रश्न में फिट किया था आज। तो यहाँ से अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी लिस्टेड हैं, आप बने रहिए। हु हैज चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB रिसेंटली। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है निर्मला सीतारमण। कौन है निर्मला सीतारमण? ये अपने देश के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं, ये भी याद रख सकते हैं। यही सब इसकी चर्चा इसमें किया गया है और ये वर्चुअली तरीके से इस मीटिंग में इन्होंने शामिल हुआ है। देखिए यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस बैठक का थीम विषय क्या रखा गया था? NDB ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। देखिए इसमें उल्लेख किया गया है, सीतारमण ने उल्लेख किया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है और इसके 8.9% रहने की अनुमान है, जो कि संभव तो नहीं लग रहा है। फिर भी सरकार के हाथ में सभी डेटा है और हाथ में है विकास करने का, सब कुछ बढ़ने घटने का। चलिए उम्मीद करेंगे वो पूरा हो। चलिए इस बैठक में निम्न देश भाग लिए हैं: ब्राजील, चीन, रसिया, दक्षिण अफ्रीका और नए शामिल हुए सदस्य बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। ये दोनों देश नए NDB में शामिल हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था। इसका मुख्यालय चाइना के संघाई में है। संघाई चाइना का एक बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है, वो भी आप याद रखेंगे। और NDB के अभी प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोआजो, और ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। NDB को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे। चलिए हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति ऐसे होगा, श्री रामनाथ कोविंद जमैका के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। जमैका की राजधानी कहाँ है? तो ये किंगस्टन है। देखिए आपको ऐसा प्रश्न बिल्कुल बनता है, हाल ही में रामनाथ कोविंद निम्न किन देशों में सरकारी दौरे पर थे, विजिट पर थे या गए थे, यात्रा पर थे? ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखा गया अक्सर। तो इस प्रश्न को पहले हम लोग छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब इसको जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ ऐसा पूछा ही जाता है किस देश में गए थे, ये तो पूछा जाता है। खासकर ये भी महत्वपूर्ण है
कि अगर वो नहीं पूछा गया तो आपको अगर किसी देश का कैपिटल, राजधानी या वहाँ का मुद्रा पूछना होता है तो जो कंट्री हाल फिलहाल में न्यूज में रहता है खासकर उसी से पहले पूछने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। तो इस तरह से भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए, और यहाँ पे जब गए थे राष्ट्रपति अपने श्री रामनाथ कोविंद जी, तो जमैका में भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर मार्ग का उद्घाटन भी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। मुद्रा वहाँ पे जमैकियन डॉलर चलता है और प्राइम मिनिस्टर अभी वहाँ पे एंड्रो होलनेस है, ये नए बने हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस अर्थात नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, ये मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मई को। ये इस बार 20 मई को मनाया गया है। एक्चुअली में ये प्रत्येक वर्ष मई महीने के हर तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। तो इस बार ये 20 मई को पड़ा है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, इंग्लिश में नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे इसको कहेंगे। और ये सभी इसका देखिए, और ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इतना काफ़ी है, कम से कम काफ़ी लेट हो गया क्लास दोस्तों थोड़ा सा। चलिए, भारतीय पोस्ट ऑफिस बैंक, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं है, ये भारतीय पोस्ट जो डाक विभाग है जहाँ से हम लोग चिट्ठी भेजते हैं या रिसीव करते हैं उसमें भी चलता है, उसका बैंक चलता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारतीय पोस्ट का जो ऑफिस का बैंक है उसके अनुसार अब NEFT RTGS सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि पहले केवल कमर्शियल और प्राइवेट बैंक में ही पैसा ट्रांसफर हम लोग NEFT या RTGS के माध्यम से कर सकते थे, और पोस्ट ऑफिस से भी हम लोग NEFT और RTGS का लाभ उठा सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है NEFT का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का रियल टाइम, फिर से सुन लीजिए इसको, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सब इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, अक्सर पूछ लिए जाते हैं छोटे एग्जाम्स में, कभी कभी बड़ों में भी पूछा लिया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया बात की अब पोस्ट ऑफिस से हम लोग NEFT और RTGS की सुविधा ले सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो ये है विनीत पांडे। इंडियन पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्थापना भारतीय पोस्ट का कब हुआ पोस्ट ऑफिस का? तो 1 अक्टूबर 1854 में। और इसका जो डिरेक्शन अर्थात किसके अंडर में काम करता है? तो ये भारत सरकार का पूरा 100% इक्विटी है, ये विभाग है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। मुख्यालय इसका, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और इसके सेक्रेटरी विनीत पांडे हैं। सेक्रेटरी कहिए या अध्यक्ष कहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में RBI ने सभी बैंकों को ATM के माध्यम से कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा देने का आदेश दिया है। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? आपको बात जानना था ये कि अब ATM में, ऐसे तो कुछ बैंक अभी कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा देते हैं, बिना कार्ड के भी ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं, जैसे SBI योनो कैश एक सुविधा SBI देता है, बहुत ऐसे बैंक अभी दे रहे हैं। लेकिन सभी बैंकों को ATM से धोखाधड़ी से बचने के कारण कि कार्ड पास में न हो, तो कार्डलेस पेमेंट कैश विड्रॉल हम लोग कर सकें, ये निर्देश दिया है RBI ने सभी बैंकों को। तो प्रश्न है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। RBI ने सभी बैंकों को ATM के माध्यम से ये सुविधा देने का निर्देश दे दिया है। चलिए RBI के बारे में जान ही लेते हैं। RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और गवर्नर वही शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें क्रम के इसके गवर्नर हैं। और RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवर पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर, ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी मूल्यों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, कमी आई है? तो 51% की कमी आई है धोखाधड़ी मामलों में। 51% अर्थात 40,295.25 करोड़ अर्थात 40,295.25 करोड़ की कमी आई है पिछले वर्षों की तुलना में। RBI के बारे में अभी जस्ट मैंने ऊपर बता दिया है, आप चाहें तो पुनः पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाल ही में भारत का कौन सा पहला स्वदेशी प्रशिक्षक विमान ने CSIR-NAL द्वारा इंजन रेलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये हंसा NG, ये इसका नाम है, स्वदेशी प्रशिक्षक विमान है, इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसका नाम है हंसा NG। ये बात यहाँ भी है, इसको पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है अर्थात वर्ल्ड बी डे? ये कब मनाया गया है? तो ये 20 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को पहचानना है। मधुमक्खी पालन अग्रणी एंटन जानसा की जयंती, ये देखिए फिर से नाम जान लीजिए, एंटन जानसा की जयंती मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में चिन्हित किया है। और विश्व मधुमक्खी दिवस का इस बार
थीम क्या है, विषय क्या है, तो बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। यही बात यहाँ इंग्लिश में भी है, हालांकि इंग्लिश में ये भी था, हिंदी यूनिकोड में लिखा गया था, इसको पढ़ लेंगे। चलिए, किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्लास में मैंने करा दिया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगा मुझे तो रिपीट कर दिया हूँ। तमिलनाडु में सरकार ने नंजरायन टैंक को 17वें पक्षी अभयारण्य, राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य अर्थात बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं, वो अधिसूचित कर दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में किस टीम ने पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है? ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जिसके ओपनर, जब क्रिकेट में होता क्या है, शुरू में ओपनिंग में 2 बैट्समैन उतरते हैं दोनों छोर से, तो ऐसा IPL में पहले कभी नहीं हुआ था, जो इस बार हुआ है, इस टीम ने कर दिखाया है। 2 प्लेयर जो ओपनिंग में उतरे, वही प्लेयर लास्ट तक 20 ओवर तक खेलते रह गए हैं, किसी ने कोई आउट नहीं हुआ है, और ऐसा पहली बार हुआ है। टीम का नाम पूछे तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, और ये बिल्कुल नई टीम है, इस बार पहली बार ये खेल भी रही है, और देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि इसने हासिल कर ली है। चलिए, IPL के बारे में जो 2022 का 21 वाला के लिए तो मैंने स्पेशल एक क्लास दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, GK का, यहाँ पे रहेगा लिंक, वहाँ पे आई बटन में, उसमें IPL 2021 क्या कहें, आपको हिस्ट्री से लेकर IPL का जो शुरू से 2008 में फर्स्ट IPL हुआ था ना, 2008 में पहली बार हुआ था, यहाँ से लेकर अब तक 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम्स में और आगे पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न, बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसको समझाया गया है, और बहुत लंबा क्लास भी नहीं है, आप इसको देखिएगा, बहुत ही इससे आपको लाभ होगा। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिया है, ये 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये ऐसा कारनामा दिखाया है कि ओपनर बैट्समैन जो उतरे सबसे लंबी पारी खेले, अर्थात 20 ओवर तक खेलते ही रह गए, किसी का विकेट नहीं गंवा पाया। देखिए, क्विंटन डी कॉक और KL राहुल, यही दोनों ओपनिंग में उतरे थे इस टीम की तरफ से, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, और ऐसा पहली बार हुआ, ये बात यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए, और ये टोटल दोनों मिलकर 210 रन बनाए थे टीम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और 2022 के IPL से संबंधित प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, नोट करना हो तो कर लीजिएगा, वैसे PDF में भी आपको मिलेगा। रविचंद्र अश्विन IPL के इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मतलब क्या है कि IPL में अब हम नहीं खेलेंगे, IPL खेल के दौरान ही संन्यास की घोषणा करने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन। और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग टीम में खेल रहे, और ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा था रविचंद्रन। अब तक प्रश्न ये है कि अब तक के IPL के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाला प्लेयर कौन है, तो वो अब बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, 171 विकेट अब तक ये लिए हैं IPL खेल में खेलते हुए। इससे पहले ये रिकॉर्ड 170 विकेटों का था लसित मलिंगा, जो श्रीलंका से हैं, वो भी हालांकि रिटायरमेंट ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक और महत्वपूर्ण देखते हैं। इस बार जो 2022 में IPL हो रहा है वो 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। पहली बार 2008 में खेला गया था, मैंने ऊपर ही बता दिया था। चलिए, और पूर्ण रूप से इस बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ये जो इस बार 2022 का IPL हो रहा है 15वां संस्करण, ये 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा। अभी खेल जारी है, आज के डेट में, आज है 23 मई, खेल जारी है अभी। चलिए, इंडियन IPL के इस खेल में 2 नई टीम, एक तो मैंने ऊपर बता ही दिया था, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये दोनों बिल्कुल नई टीम है, इस बार पहली बार इसमें खेल रही है। और इन्हीं दोनों के साथ टोटल 10 टीम इस बार खेल में शामिल हुई हैं IPL 2022 में। वो 10 टीम का नाम मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स जिसे शॉर्ट में KKR कहते हैं, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों नए। तो ये टोटल 10 टीम्स इस बार भाग ली हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब मैं इस पर पेन नहीं चलाया था। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं दोस्तों। दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD एंड CEO बनाया है, नियुक्त किया है? तो इसका जवाब पिछली क्लास में मैंने कराया था, उम्मीद है कि आपको अभी तक याद होगा। इसका जवाब जरूर कमेंट में करें, नहीं याद है तो पिछली क्लास देखें और पुनः इसमें कमेंट भी करें। दोस्तों, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे खिलाए गए हैं, उसको आप यहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से देखिए, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास एक साल के पूरा कंप्लीट कराया गया है, और नए टॉपिक्स वाइज क्लास बहुत ही जल्द सब वो भी कराए जा रहे हैं। अदर एग्जाम बेस्ड जैसे SSC, रेलवे, NTPC ग्रुप D, बिहार सचिवालय पर आधारित और परीक्षाओं पर आधारित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक पर आधारित प्रश्न हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप बने रहें, तब तक दोस्तों के साथ चर्चा करें, शेयर करें इन सभी सेशन को। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ही आपको पसंद आए होंगे, यदि आए हैं तो प्लीज़
अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए। और अब समय आ गया है अपना कुछ सेकंड देकर इस सेशन को अन्य ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप्स में और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर करके हमारी सहयोग करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग सहयोग जरूर करेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।